जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की हिरासत से जुड़ी याचिका पर चल रही सुनवाई अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। अदालत ने विस्तृत दलीलें सुनने के बाद मामले की अंतिम सुनवाई की तिथि 4 दिसंबर तय की है। यह मामला न केवल एक राजनीतिक हस्ती की गिरफ्तारी से जुड़ा है, बल्कि जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों, पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के उपयोग और नागरिक स्वतंत्रताओं पर उठ रहे सवालों को भी सामने लाता है। इसे समझने के लिए मामले की पृष्ठभूमि, कानूनी पहलुओं और अदालत में पेश की गई दलीलों को विस्तार से देखना जरूरी है। महराज मलिक जम्मू खित्ते की डोडा से विधायक हैं और 8 सितंबर को उन्हें कठोर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया। पीएसए जम्मू कश्मीर में लंबे समय से एक विवादास्पद कानून रहा है, क्योंकि ये पुलिस और प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों को बिना मुकदमे के 6 महीने या उससे अधिक समय तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, जिन्हें लोक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। प्रशासन ने मलिक की गिरफ्तारी का कारण पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी बताया, परंतु विस्तृत आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए। दरअसल डोडा के उपायुक्त के ऊपर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर आकर महराज मलिक ने की थी, उसे कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने वाला करार दिया गया और उनके ऊपर पीएसए लगाया गया, जिसके अंतर्गत वो जेल में बंद हैं। वहीं गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद मलिक को कठुआ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्हें पीएसए के तहत रखा गया है। 24 सितंबर को मलिक ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। हेबियस कॉर्पस एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में न रखा जाए। अपनी याचिका में मलिक ने न केवल हिरासत को अवैध बताया, बल्कि मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग भी की है। उनका दावा है कि पीएसए का उपयोग उनके खिलाफ मनमाने तरीके से किया गया और उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित थी। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस यूसुफ वानी की अदालत में हुई और अदालत में मलिक की ओर से सीनियर वकील राहुल पंथ ने विस्तृत दलीलें पेश की। सुनवाई लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा चली, जिसमें हिरासत के कानूनी आधारों को चुनौती दी गई। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता और मलिक की लीगल टीम का हिस्सा अप्पू सिंह सलाथिया ने यह बताया कि राहुल पंथ ने जोर देकर कहा कि मलिक को पीएसए के तहत बंद करना कानून की स्पष्ट अवमानना है। उन्होंने यह भी बताया कि हिरासत में लिए जाने की प्रक्रिया में कई त्रुटियां हैं, यानी कि कई खामियां हैं, जैसे उचित आधारों का अभाव, नोटिस की कमी, कानून के दुरुपयोग के संकेत। राहुल पंथ ने अदालत को विस्तार से बताया कि पीएसए को किन परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए और कैसे मलिक का मामला इन मानकों पर खरा नहीं उतरता। सलाथिया ने आगे जानकारी दी कि जस्टिस वानी ने दोनों पक्षों की दलीलें गंभीरता से सुनी और उसके बाद मामले को स्थगित करते हुए अंतिम सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की। यह तारीख महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अदालत इसी दिन यह तय करेगी कि मलिक की गिरफ्तारी कानूनी है या नहीं। लेकिन अदालत यह पाती है कि हिरासत गैर कानूनी थी तो न केवल हिरासत रद्द होगी, बल्कि मलिक की मुआवजे की मांग पर भी विचार किया जा सकता है। उनके वकीलों के अनुसार यह मामला नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। मलिक की कानूनी टीम में राहुल पंथ के साथ वकील एसएस अहमद, एम तारिक मुगल और एम जुल्करैनन चौधरी भी शामिल हैं। ये टीम लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि पीएसए जैसे सख्त कानूनों का उपयोग सावधानी से और वास्तविक गंभीर परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इस मामले के माध्यम से वो ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि पीएसए का मनमाने ढंग से उपयोग होता है तो ये लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरा बन सकता है। ये मामला जम्मू कश्मीर के वर्तमान राजनीतिक माहौल में भी विशेष महत्व रखता है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से क्षेत्र में कई प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा से जुड़े कानूनों के उपयोग में भी बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार का तर्क है कि सुरक्षा और स्थिरता के लिए ऐसे कानून जरूरी हैं, जबकि विपक्षी दल और कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि इनका प्रयोग अक्सर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए होता है। मलिक की गिरफ्तारी को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, क्योंकि वो क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय और मुखर चेहरे रहे हैं। अदालत की आगामी सुनवाई को लेकर न केवल आम आदमी पार्टी समर्थक, बल्कि नागरिक समाज के कई लोग भी उत्सुक हैं। इस मामले के परिणाम का दूरगामी प्रभाव भी हो सकता है, न केवल मलिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, बल्कि पीएसए जैसे कानूनों के उपयोग और भविष्य में उनकी सीमाओं पर। यदि अदालत प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी करती है या हिरासत को अवैध ठहराती है तो यह भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है। 4 दिसंबर की सुनवाई न केवल एक कानूनी प्रक्रिया होगी, बल्कि एक ऐसा क्षण भी जो ये निर्धारित करेगा कि जम्मू कश्मीर में कानून, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक गतिविधियों के बीच संतुलन कितना प्रभावी ढंग से कायम रखा जा रहा है।
इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह मामला लोकतांत्रिक व्यवस्था की उस मूलभूत धारणा की परीक्षा भी है जिसके अनुसार राज्य की शक्ति का प्रयोग नागरिकों के अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ एकमात्र विधायक डोडा से हैं, जम्मू कश्मीर में वो पीएसए के अंतर्गत जेल में बंद हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त हमने एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखा था। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें गेस्ट हाउस अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कई और राजनीतिक हस्तियों ने इसके खिलाफ बयान दिया, कहा कि महराज मलिक की गिरफ्तारी असंवैधानिक है, पीएसए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर लगाना सही नहीं है। उमर अब्दुल्ला तक का बयान इस पर सामने आया था। आपको याद होगा कि मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ था उसके ठीक पहले कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने कुछ प्ले कार्ड्स लेकर एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया था और विधानसभा के अंदर भी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से विधायक ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी। महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध एक तरह से किया था और जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार विरोध किया जा रहा है। प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पीएसए पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महराज मलिक की जो गिरफ्तारी है उसे असंवैधानिक करार दिया जा रहा है और महराज मलिक ने खुद इसे चुनौती दी है। इस पर सुनवाई चल रही है, मामला सब जुडिस है और ऐसे में अंतिम सुनवाई 4 दिसंबर को होनी है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।